मैं हूँ आपकी आरजे चुलबुली। जैसा कि आपको पता है आज इसका ट्रेंड का एक और खास एपिसोड का वक्त है। आज का जो एपिसोड है ना उसका टॉपिक बहुत खास है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एक जिंदगी बदल देने वाला टॉपिक है। आज के टॉपिक में आज के शो में हम बात करने वाले हैं प्रोस्थेटिक आर्टिफिशियल लिम्स या फिर हम कहें ऑर्थेस्टिक लिम्स। इन सब की आज हम बात करने वाले हैं। और जब हम इनकी बात करते हैं तो ये सिर्फ आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट नहीं है, ये एक कॉन्फिडेंस है, ये एक नई शुरुआत है, ये एक जिंदगी जीने का एक नया तरीका है, एक विश्वास है, एक कॉन्फिडेंस है। इस कॉन्फिडेंस को, इस शुरुआत को लोगों के एक नई शुरुआत देने का काम करते हैं वो आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर एस राठौर। स्पेशलिस्ट है ये आर्टिफिशियल लिम्स फिटिंग सेंटर में। सर, ये जो टॉपिक है ये आज तक मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने अभी तक ये टॉपिक को अभी तक उठाया है। बहुत ही यूनिक टॉपिक होने वाला है। तो बहुत सारा आप इस एपिसोड को प्यार देने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ आज लोग जुड़ेंगे, नो डाउट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका रेडियो जैस का भी बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग मेरे को ग्वालियर वासी सुन रहे हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सर, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये आपको आइडिया आया? क्योंकि ये बहुत ही यूनिक चीज है। हमने बहुत, स्पेशली हमारे ग्वालियर जैसी जगह पे तो ये बहुत कम देखने को मिलता है। स्पेशली या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करा रहे होते हैं या फिर एनजीओ। आपने इंडिविजुअली कैसे स्टार्ट की? ये विचार मेरे फादर को आया था 1983 में। ओके। उस समय उन्होंने ये मेरा सेंटर ओपन किया था जो आज मैं रनिंग में कर रहा हूँ। जी और उस समय काफ़ी चैलेंजेस हम लोगों को फेस करने पड़े थे क्योंकि सबसे बड़ा ड्रॉबैक था अवेयरनेस का। जी जी 1983 में जब पोलियो उस समय बहुत यादात में था, जी। उस समय लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी इन चीज़ों के लिए। इतनी जल्दी लोग एग्री भी नहीं हुआ करते थे इन चीज़ों के लिए। तो हम लोग उस समय अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया करते थे। मेरे को अच्छे से याद है, मैं छोटा था तो मैं भी अपने फादर के साथ बहुत से कैंपों में जाया करता था। तो हमारे फादर जो भी ऑर्गेनाइज करते थे उसमें मैं भी कहीं ना कहीं अपना छोटा सा योगदान दिया करता था उसमें अवेयरनेस करने। तो मैं समझता हूँ कि उस समय काफी एक बड़ा चैलेंज था पोलियो के लिए लोगों के लिए। काफी लोग उस समय ग्रसित हुए थे। तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई है और धीरे धीरे आज हम लोग उसी को रनिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आपका ये जो सेंटर है एक बार आप उसका एड्रेस हम सबको बता दें। मेरा जो सेंटर है वो शिंदे की छावनी 9 रोड पर स्थित है, मस्जिद के सामने। और शाह इंपीरियल होटल के जस्ट बगल से राठौर के नाम से जी फेमस सर। है हमारा सेंटर एक्चुअली। ओके ओके। सर, आजकल किस टाइप के आपको केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि अब तो पोलियो बाय गॉड ग्रेस कम है, पर आप किस टाइप के केसेस से आजकल ज्यादा डील करते हैं? आज जो हम लोग केस देख रहे हैं सबसे ज्यादा वो देख रहे हैं हम लोग फ्लैट फिट के। फ्लैट फिट है, क्लब फुट है, जो कहना चाहिए बाय बर्थ जो बच्चों में डेफिशिएंसी आ रही है पैर टेढ़ा होने की, वो हम लोग ज्यादा इसमें फेस कर रहे हैं। और एक दो केस हो रहे हैं जैसे कि अपना नौकनी हो गया, उसमें क्या घुटने अंदर की तरफ बैंड हो जाते हैं। और एक बोलेग हो गया, घुटने बाहर की तरफ बैंड हो जाते हैं। छोटे बच्चे जो इस समय है वो इन चीजों से ज्यादा सफर कर रहे हैं इस समय प्रेजेंट के। अगर अपन टाइम की बात करें तो इसके लिए इंटरवेंशन प्लान भी हम लोगों के पास अवेलेबल होते हैं काफ़ी है। तो बच्चों के कंडीशन के अकॉर्डिंग कि उनका जो डिफॉर्मिटी डेवलप हो रही है क्या हो चुकी है, तो उसके लिए हम लोगों के लिए क्या बेस्ट इंटरवेंशन प्लान है हम लोग वो उसको तैयार करते हैं। सर, अगर आजकल हम जब इन टॉपिक्स की बात करते हैं तो जो भी पुराने लोग होते हैं, दादी नानी टाइप के, वो कहते हैं कि तुम लोगों के सही ज्यादा चोचले हैं, हमारे टाइम में भी तो बच्चे पैदा होते थे, अच्छे से पल जाते थे, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, तुमने ध्यान नहीं रखा, शायद इस चक्कर में बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम हुई। पर ये बात सच है कि ये प्रॉब्लम्स अब न्यूबॉर्न बेबीज में हम ज्यादा देखने को मिले, तो वो क्या गलती हो रही है? क्यों ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिल रही है? देखिए, मैं अगर बहुत ही अच्छे से शब्दों में आपको समझाऊं तो ये प्रॉब्लम पहले भी हुआ करती थी। राइट। बच्चे जब पेट के अंदर बनते हैं या वोम के अंदर जब बच्चा बैठता है तो उसका पोजीशन बच्चे की अगर आप अल्ट्रासाउंड में देखेंगे तो उसकी पोजीशन एक सिमटी हुई जी होती है जी बच्चे की। जी। तो उसकी बोन जो बन रही है वो ऑलमोस्ट उसी शेप में डेवलप हो रही है बच्चे की। राइट। पहले की अपन दादी कह लें, नानी कह लें या दाइयाँ कह लें जी। या एक्सपर्ट उस समय की जो होती थी, जब बच्चों की मसाज होती थी, मालिश वो करते थे, तो वो लोग पूरा फोकस उसी समय लगाते थे कि हमको पैर सीधे करने हैं। राइट। उनको पता था। आपने देखा होगा पुराने समय में दादी नानी बच्चों को गर्दन से उठाया करते थे, हाँ गर्दन से उठा के। हाँ और आजकल क्या आप बोल दो तो कोई कहता हमारा कैसे क्या कर हाँ रहे हो आप, ऐसे हाँ कैसे हाँ। उसका बिल्कुल गर्दन बिल्कुल। चली जाएगी, हंसली चली बिल्कुल जाएगी। राइट राइट। तो वो भी एक टेक्निक हुआ करती थी बच्चों को एक अलाइनमेंट में फिट करने की।
पर आज जो हम लोग फेस कर रहे हैं, माँ बाप शौक शौक में 6-7 महीना हम बच्चे की मसाज करते हैं, फिर मसाज कोई नहीं नहीं करते, करता है। राइट। और पहले के समय में आपने देखा होगा, जब तक बच्चा चलने वाला नहीं हो जाता, दादी नानी हम्म। बेड पर लिटाल के सरसों के तेल से अच्छे से उनकी मालिश करती थी। ट्रू, ट्रू। तो यही तो दिक्कतें ये हैं। सबसे बड़ा ड्रॉप है, यही आ रहा है। ओके, ओके। और क्या प्रेगनेंसी के टाइम पे न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण भी आगे जाके बच्चों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं? डेफिनेटली, डेफिनेटली आज हम लोग जो फेस कर रहे हैं, तो बाय बर्थ बच्चे लेकर के जो डेफिशिएंसी आ रहे हैं, चाहे बोनी डेफिशिएंसी हो, जी। चाहे क्लब फुट की हो, चाहे और कोई डिफॉर्मिटी हो, क्योंकि हम लोग हर तरह के बच्चों को डील कर रहे हैं इस समय। क्लब फुट एक बहुत कॉमन चीज है आज के समय में, इसलिए हम लोग उसी को फॉलो अप में लेते हैं हर बार। प्रेगनेंसी के दौरान भी जो लेडीज होती है, उनके अंदर कैल्शियम मिनरल्स की कमी हो जाती है। वो लोग प्रॉपर डाइट लेते नहीं है उस समय। गायनेकोलॉजिस्ट जो होती हैं, डॉक्टर्स हमारे, वो उनको प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, प्रॉपर वो भी नहीं लेते हैं। हाँ। तो जब बच्चा अपना डिलीवर होता है, तो उसमें देखा जाता है कि उसमें या कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या कोई डिफॉर्मिटी बच्चा लेकर के आ रहा है। तो फिर उसके बाद उसका इंटरवेंशन प्लान हम लोग शुरू करते हैं। दूसरी चीज, एनवायरमेंटल फैक्टर भी यहाँ पे काफी रिलेटेड होते हैं। सपोज करो मदर है, वो कोई अल्कोहल ले रही है, या पुड़िया है, गुटखा है, तम्बाकू का सेवन कर रही हैं, तो इसका असर भी बच्चे पे पड़ता है। सर, ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट आपका है और मैं कहूँगी कि ये जितना काम है उससे बहुत बड़ा पुण्य है ये। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि अभी हम कितनी इन चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमें ध्यान देना ही भूल जाते हैं कि हमारे पास पूरे अंग हैं, सब कुछ प्रॉपर है। और हमको लगता है क्या इसमें क्या ग्रेटफुल होने वाली चीज है, सबके पास ही होता है, पर जिनके पास जो नहीं है आप उनसे पूछो। क्योंकि एक छोटे सा आपके शरीर में एक छोटी सी प्रॉब्लम भी आपका कॉन्फिडेंस खराब करने का बहुत मेजर रोल प्ले कर देता है। तो ऐसे में आप उन लोगों का कॉन्फिडेंस वापस लाते हैं, उनको जिंदगी जीने का एक अलग एक टॉपिक देते हैं, एक चांस देते हैं, वो बहुत ही पुण्य की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। पर आज भी हमारी सोसाइटी में ना अवेयरनेस की और एक्सेप्टेंस की बहुत कमी है। तो क्या आज भी आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती है, एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम? बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये, क्योंकि जब हम लोग डील करते हैं, चाहे वो सिटीज में ले लें, चाहे अपन उसको ग्रामीण एरिया से बिलोंग जोड़ दें, एक्सेप्टेंस की आज भी कमी है। और सबसे अच्छी बात है कि माँ बाप को अगर उस बच्चे के लिए समझाया जाता है, तो वो उस पर एग्री हो जाता है। चलो, शुक्र। और दूसरी चीज ये, समझाने के बाद माँ बाप का भी हम लोगों को काउंसलिंग थोड़ा लेनी पड़ती है, चाहे सिटी के हों, चाहे विलेज के बिलोंग करते हो माँ बाप, क्योंकि उनको ये समझाना बहुत जरूरी होता है कि हम जो बच्चे के साथ आपका प्लान कर रहे हैं, उससे बच्चे को क्या फायदा होने वाला है भविष्य में, या अभी, या बच्चा आपको जो सफर कर रहा है। माँ बाप की जो कंप्लेंट्स हैं कि हमको ये बच्चे के साथ फेस करना पड़ रहा है, तो पहले हमको माँ बाप को थोड़ा अवेयरनेस देना पड़ता है। देन हम लोग उसके लिए डिजाइनिंग प्लान करते हैं, बच्चे के लिए कौन सा ऑर्थोसिस बेस्ट है, या क्या डिवाइस उसके लिए ऐसी हम लोग डिजाइन करते हैं कि बच्चे का लाइफ जो है वो मोबिलिटी उसकी इजी हो जाए। ओके, ओके। सो अगर हम जैसे ऑर्थोसिस की बात करें या हम प्रोस्थेटिक लिम्स वगैरह की बात करें, अगर किसी बच्चे को हमने शुरुआत में या अभी उसका बचपन ही है ऐसे में उसको अगर हमने वो लगवा दिया है, तो क्या टाइम टाइम पे फिर उसकी भी एक चेकअप होते हैं या टाइम टाइम पे हमको भी उसको अपग्रेड कराना पड़ता है? हाँ जी, हम लोग फॉलो अप लेते हैं पेशेंट का, या पेशेंट कहना गलत हो जाएगा मेरे हाँ, लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चे का हम लोग फॉलो अप लेते हैं हर 2 महीने बाद। होता है क्या, जैसे सपोज कोई हमने डिजाइन किया बच्चे के लिए, और हम उनको बोलते हैं कि आपको ये 6 महीने पहना के रखना है बच्चे को, फिर हम लोग हर 2 महीने बाद उसका फॉलो अप के लिए उनको कॉल करते हैं। उसका बेनिफिट क्या होता है माँ बाप के लिए, हमारे लिए, सपोज माँ बाप अगर कुछ गलती कर रहे हैं पहनाने में या एक्सरसाइजेज में, तो हम उसको वहीं डायरेक्ट कर लेते हैं 2 महीने बाद, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा जो ब्रेसिंग है, हम लोग जो स्प्लिंट डिजाइन कर रहे हैं, वो 2 महीने में कितना करेक्शन करके उसको लेके आएगा। अगर वो करेक्शन का जो स्टेज है हम लोग अचीव नहीं कर पाए, तो हम लोग फिर माँ बाप से पूछते हैं कि आप कैसे कर रहे हो एक्सरसाइज, या कितना घंटा बच्चा पहन रहा है इसको, तो वहाँ पे हम लोग उनको शॉर्ट आउट करके फिर हम उनको दोबारा गाइड करते हैं। तो वो जो 2 महीने बाद का फॉलोअप है वो इसलिए बहुत कंपलसरी, ज्यादा कंपलसरी है, कंपलसरी है। पर और यूजुअली आपने देखा भी होगा कि अधिकतर लेतलाली उसमें भी मिलती ही होगी। डेफिनेटली मिलती है। तो अगर हम एआई टेक्नोलॉजी की बात करें, हर फील्ड में टेक्नोलॉजी हमें बहुत ज्यादा मदद कर रही है, चाहे वो पुलिसिंग हो, चाहे वो हमारी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो। आपकी फील्ड में किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं? अभी जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, अब 3D टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है।
पहले हम लोग सपोज एक छोटा सा अपन एग्जांपल देते हैं, ऑर्थोसिस का ले लीजिए, प्रोस्थोसिस का ले लीजिए। ऑर्थोसिस में हम जो फ्लैट फुट होते हैं बच्चों के, पहले हम लोग मैनुअल चेक करते थे, देख के चेक करते थे, एक्सरे उतारते थे फुट का, एक्सरे के बाद हम लोग चेक करते थे, हाथ से चेक करते थे। पर आजकल 3D प्रिंटर अवेलेबल है, आपको फुट प्रिंट पे चलना है बस प्लेट पे। 3D प्रिंटर जो होता है वो पूरा आपके फुट का एसेस निकाल के हम लोग को पूरी ग्राफ करके सामने रिपोर्ट हमारे सामने आ जाती है। तो उसके बिहाफ पे हम लोग जो आर्चेस डिजाइन करते हैं वहाँ पे हमारा काम हल्का हो जाता है। आपका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है फुट पे, तो कितना परसेंट आगे हो रहा है, कितना परसेंट हिल साइड हो रहा है, तो ये यहाँ पे थोड़ा टेक्निक हम लोगों की एडवांस हुई है। अगर प्रोसेसेस में देखा जाए तो उसमें भी 3D टेक्नोलॉजी इस समय रनिंग में चल रही है। पूरा कास्ट नाप आपका 3D प्रिंटर के द्वारा होगा और वही कास्ट आपका पूरा पैर बना के रेडी करेगा। सर अगर हम इस फील्ड की बात करें तो हमें एक प्रॉब्लम जो है वो आजकल काफी कॉमन सुनने को मिलती है, वो होती है फ्लैट फुट की। आपने भी हमें बहुत बार इसके बारे में बताया। तो जो भी, क्योंकि हमारे जितने भी शोज होते हैं ये हम अवेयरनेस का इनका मेन पर्पस होता है, तो जिस भी इंसान को इस बारे में जानकारी नहीं है हम चाहेंगे कि बिल्कुल वो जीरो से इस चीज को सीखे। तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि क्या सिम्टम्स होते हैं फ्लैट फुट के और क्या वो पूरी तरीके से एक पॉइंट के बाद ठीक हो सकता है? फ्लैट फुट जो है वो पूरी तरीके से सही हो सकता है, पर उसके लिए जरूरी है टाइम टू टाइम अवेयरनेस, उसको डिटेक्ट करना कि किस एज पर आप फ्लैट फुट डिटेक्ट उसको पकड़ रहे हो कि हमारे बच्चों को फ्लैट फुट है। कई बार क्या होता है कि बहुत लेट हो जाते हैं, जब बच्चा 20 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, जब उसकी ज्वाइनिंग पुलिस में हो रही है या आर्मी में जा रहा है, वहाँ पे वो फिजिकल में आउट हो जाते हैं, तब उनको उस स्टेज पे जाकर पता पड़ता है कि ये इसके घुटने मिल रहे हैं या इसका फुट इसका सपाट है, इसको इसलिए हम हमारा फेल हो गया फिजिकल में। तो वो जाके हम लोग को फिर हमको पूरा डील करना पड़ता है उनके साथ। और जो बच्चों में हम लोग डील कर रहे हैं समय फ्लैट फिट के लिए, आजकल घरों में आपने देखा होगा बहुत कॉमन सी चीज है, कोई पेशेंट अगर कोई बच्चा ज्यादा किसी डिफॉर्मिटी को लेके हमारे सेंटर पे आता है, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उस पर फोकस करें कि ऐसा हो क्यों रहा है। महीने में एक बच्चा आ रहा है, एप्लीकेबल है, एक्सेप्टेबल है, पर अगर महीने में वो बच्चे की क्वांटिटी बढ़ के 25 हो जाए तो हम लोगों का फोकस जाता है कि ऐसा हो क्यों रहा है, बच्चे इस बीमारी से ग्रसित क्यों हो रहे हैं बार बार। फिर हम लोगों का वहाँ पे सर्च चलता है। और अभी एक फैक्ट सामने निकल के आया है मेरे सामने, बहुत अच्छा बात में अच्छा है, आपके द्वारा मैं शेयर करना चाहूंगा सभी ग्वालियर वासियों से या जो भी मेरे को सुन रहे हैं। आजकल अपन देखते हैं कि घरों के जो फ्लोर होता है उस पर टाइल्सें लगाई जा रही है, चिकनी वाली, तो बहुत शाइन करती है, एक्राइलिक टाइल्स है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस समय घरों में, फ्लैटों में वो टाइल्स से है, क्योंकि टाइल्सों में क्या होता है कि फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होता। सपोज बच्चा आपका 1 साल का है, 1 साल का बच्चा चलना शुरू करता है। माफी चाहूंगी, हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो जी, आपका रेडियो टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका नाम? जी प्रदीप जी, आपका स्वागत है। एसएस राठौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेल्थ नसों में उनको प्रॉब्लम है, उसके लिए भी लंबा रीजन में या आपने किसी डॉक्टर को दिखाया अभी तक? ऑपरेशन सजेस्ट बोला है डॉक्टर ने एक्चुअली। आप हाँ जी, हेलो, डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन के लिए सजेस्ट बोला है। ओके, आप एक काम करेंगे, आप एक बार उनकी रिपोर्ट्स वगैरह मेरे पास लेके आएंगे, उनके लिए जो बेस्ट होगा वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वहाँ पे, पर विदाउट उनको चेक किए बिना, विदाउट उनको देखे बिना, क्योंकि फिजिकल कंडीशन भी हमको काफ़ी चेक करनी पड़ती है पेशेंट की, और कितने लंबे समय से वो इस पेन से जूझ रहे हैं वो भी हमको देखना पड़ेगा, और जो बेस्ट चीज़ होगा वो मैं आपको सजेस्ट दूंगा। तो क्या ला रहा है रिपोर्ट में? जी सॉरी सर, आप अपनी बात रिपीट करिए। हेलो,
शायद कुछ सिग्नल इशू की वजह से सर हमें आपकी आवाज, हमारे जो भी कॉलर थे उनकी आवाज क्लियर नहीं आ पाई है, पर आई होप आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिला हो। बाकी जैसे कि सर ने कहा कि आप अपनी जो भी रिपोर्ट्स है एक बार सर को जरूर दिखाइए, तो फिर बाकी आगे का प्रोसेस वो आपको डायरेक्टली ही बता पाएंगे। सर मैं आपको कंटिन्यू करना चाहूंगी, आपको कितना पड़ा। तो जो आजकल घरों में टाइल्सें लग रही हैं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो टाइल्स से है, उसमें फ्रिक्शन होता ही नहीं है। 1 साल का बच्चा जब भी चलना शुरू करता है तो चिकनेपन के कारण बच्चा पंजों को बहुत कस के अपने जमीन पे जमाना शुरू करता है, 1 साल का बच्चा। और वो क्योंकि फ्रिक्शन होता नहीं है, फ्रिक्शन बनाने के लिए बच्चा ग्रिप बनाने के लिए पंजों को इतने जोर से रखता है कि वहाँ पे उसका जो फ्लैट जो आर्चेज हैं वहाँ पे फ्लैट होना शुरू हो जाती है। क्योंकि 1 साल के बच्चे में हो सकता है थोड़ा कैल्शियम की भी कमी हो, D3 की भी कमी हो, और प्लस ये चिकनी टाइल्स जो होती हैं उस पर जब बच्चा खड़ा हो रहा है इस डेफिशिएंसी के साथ, तो डेफिनेटली हमारे फ्लैट फुट का कारण बनता है। और जब हम माँ बाप से पूछते हैं, क्योंकि हम लोग एक बर्बर जब उनका असेसमेंट हम लोग माँ बाप का भी लेते हैं, उनका थोड़ा हम लोग कहना चाहिए कि काउंसलिंग जब उनकी करते हैं तो हम लोग उनसे पूछते हैं कि आपके घर में क्या लगा हुआ है, कहते हैं टाइल्स। सबसे पहले मेरा फोकस यही होता है कि आप टाइल्स, अगर मैं बोलूंगा आपसे कि आप टाइल्स उखड़वाइए तो ये तो व्यवहारिक नहीं है कैसे भी। उनको मैं बोलता हूँ कि आप एक कारपेट उसको बिछा दीजिए, या जहां तक बच्चा रनिंग कर रहा है आपको वहां पे आप उसको बिछा के रखिए कारपेट, तभी आप इसको सही कर पाएंगे, वरना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा फ्लैट फुट को सही करना बच्चों में। ये तो सर आपने बहुत ही ऐसी बात बताई जो हर घर में यही गलती हो रही है, हर घर में, क्योंकि टाइल्स ही है। और अब हम लोग इतने ज्यादा वो पैम्परिंग पेरेंट्स भी हो गए कि बच्चों को घास पे या मिट्टी में तो डायरेक्टली जाने भी नहीं दे रहे हैं। बच्चा बिल्कुल ये सामने ही रहे, उधर अपने उसी कमरे कमरे में रहे। सो ये चीज तो आपने बहुत ही ऐसी बताई कि आज जितने भी लोग हमारा पॉडकास्ट, हमारा टॉक शो आज सुन रहे हैं, वो खुद आज जब घर पे जाके ये चीजों का ध्यान रखने वाले और अपने बच्चे के लिए कारपेट बिछाने मैं वाले। सबको सजेस्ट करूंगा कि जिसके घर में भी टाइल्स लगी हुई है, चाहे वो फ्लैट हो, आपका ऑफिस हो, यहाँ बच्चा प्लेइंग रूम हो बच्चों के, या बच्चा खेल रहा है चल रहा है, मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया करके उस पर एक कारपेट बिछा दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि बहुत महंगा वाला बिछाइए, हाँ हाँ, आप सस्ता वाला बिछाइए, पर इन फ्यूचर के लिए वो आपको बहुत सेफ हो जाएगा बच्चा। सही बात है। सर एक पेशेंट के लिए जब हम प्रोस्थेटिक लिम्स वगैरह की बात करते हैं, तो क्या वो स्टैंडर्ड साइज होता है या हर इंसान के हिसाब से वो अलग डिजाइन है? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जब एम्पुटेशन होता है व्यक्ति, तो हर एक का एम्पुटेशन का साइज, फिजिकल कंडीशन, एनाटॉमिकल कंडीशन, और उसका सबसे बड़ी चीज होती है व्यक्ति का जो अंदर का आत्मविश्वास होता है, वो हमको वहाँ पे चेक करना पड़ता है। कंडीशन अलग होती है। अगर अपन स्टम की कंडीशन की बात करें तो सबका अलग अलग होता है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। हमको ये भी देखना पड़ता है कि कोई व्यक्ति अगर फर्स्ट यूजर है, अगर वो पहली बार यूज कर रहा है, तो उसके साथ हमको किस प्रकार का प्रोसेस सजेस्ट करना है, और जो यूज कर चुके हैं व्यक्ति उनके लिए हमको किस प्रकार का प्रोसेस उनके लिए डिजाइन करना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल इंसान आप लोगों की सारी चीजों का, सारी बारीकियों का ध्यान रखा जाता है जब आपके लिए कोई भी लिम्ब डिजाइन किया जाता है। सो ये बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत ही यूनिक चीज है। बहुत से लोग आज भी ऐसे होंगे जो अपने अंदर किसी भी इसको बहुत बड़ी कमी मानते हैं, किसी भी शरीर के अंग का गड़बड़ होना या उसका ना होना, इससे उनके कॉन्फिडेंस में, इससे उनके आम जीवन में बहुत असर पड़ता है। तो आपका वो कॉन्फिडेंस वापस दिलाने के लिए एसएस राठौर जी बिल्कुल तैयार है। और जब ऐसी चीजों की हम बात करते हैं तो आपको हमेशा एक स्पेशलिस्ट ही चुनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत रिस्की चीजें हैं, ये बहुत आगे की चीजें हैं, बहुत ही एक प्रॉमिसिंग चीजें हैं। तो एक स्पेशलिस्ट की सलाह मशवरा, एक स्पेशलिस्ट की गाइडेंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो स्पेशलिस्ट हमारे एसएस राठौर जी हैं। सो अगर आपके आसपास या आपके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको इन चीजों की जरूरत है, तो बिल्कुल आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सर ने एड्रेस बताया, फिर भी मैं कांटेक्ट नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो इन केस अगर आपको जरूरत है तो आप बिल्कुल जरूर विजिट करिए। सर इसको लेके आज भी अवेयरनेस कम है, जैसे कि हम लोगों ने ही नहीं सुना था इसके बारे में। स्पेशली अगर हम इसके बारे में सुनते तो हमें लगता है कि ये तो शायद बहुत एक्सपेंसिव चीज होगी, क्या एक आम आदमी अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं। तो आप इस बारे में क्या? एक्सपेंसेस बिल्कुल भी नहीं होता इसमें। एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं जब व्यक्ति की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। सपोज करिए आज कोई व्यक्ति आया, उसका एम्पुटेशन पैर है, उसको प्रोस्थेसिस की आवश्यकता है। अगर उसकी रिक्वायरमेंट पहले से हाई है कि सर मुझे बहुत अच्छा वाला मेरे को दीजिएगा, तो फिर डेफिनेटली बात है वहाँ पे एक जो मनी का लेवल होता है, एक जो प्राइस का लेवल होता है, वो तो कहीं भी आपको बाउंडिंग नहीं कर पाएगा। और एक व्यक्ति होते कि नहीं सर हमको आप ऐसा दीजिए मैं चल सकूँ उसमें, और थोड़ा बजट फ्रेंडली होना चाहिए।
तो हम लोग फिर उस आपका डिजाइन करते हैं। तो एक आम आदमी भी आसानी से इसको अफोर्ड कर डेफिनेटली अफोर्ड कर सकते हैं। इवन हम लोगों ने काफी अब समय हमारे हैप्पी यूजर्स जो हैं स्माइली करके वो काफी इसको यूज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर इस सेंटर की फ्यूचर विजन्स क्या है, आगे जाके क्या नई चीजें हम आपके साथ देखने वाले हैं? विजन हमारा यही है कि हम लोगों को सबको इंडिपेंडेंट बनाना है, मोबिलिटी सबकी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। विजन हमारे ऑलमोस्ट क्लियर है कि जो भी अगर हमारे सेंटर पे आया किसी भी डिफॉर्मिटी के साथ या किसी भी प्रॉब्लम के साथ, सबसे पहले एक मानवता के नाते हमको उसको गाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। डिसीजन डेफिनेटली उन्हीं का ही होगा, डिसीजन डेफिनेटली उनके पेरेंट्स का होगा, पर हमारा ये काम है, हमारा ये दायित्व बनता है मेरा। तो हमारे सेंटर का विजन है शुरू से, तो उसको मैं डेफिनेटली आगे तक फॉलो करूंगा जब तक मैं इसको संचालित कर रहा हूँ। बिल्कुल। और सबसे आपके पहले गाइडेंस उनको हम लोग देते हैं जी जी कि आपके बच्चे के लिए क्या बेहतर है विकल्प, सबसे बेस्ट प्रोसेस आपके लिए क्या है। फिर ये माँ बाप का डिसीजन होता है कि वो उस पर कितना फॉलो करते हैं। और ये बहुत ही नोबल काम है, और इस नोबल काम में रेडियो जस्ट का हमेशा आपका साथ है। कभी भी किसी भी जरूरत की, और इस टॉपिक पे अब हम और भी ज्यादा अवेयर करेंगे, क्योंकि अभी तक हमको इतना ज्यादा पता नहीं था कि इस तरीके की चीजें इतनी इजीली अवेलेबल है, कितनी एक छोटी सी चीज से आपकी जिंदगी बदल सकती है। और सर इतनी इजीली वो चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं अफोर्डेबल रेट्स पे, तो अब हम और ज्यादा इसके बारे में अवेयर करेंगे। सर अगर हम इसकी अगर बात करते हैं सिलिकन फिंगर्स वगैरह की, तो इसको हमने बॉलीवुड में या मूवीज वगैरह में काफी देखा है, टीवी सीरियल्स में भी इसके बारे में काफी बताया गया था। पर वहाँ हमेशा इसको एक एज अ टैबू ही दिखाया गया है कि अरे नकली चीज है तो हमारे घर में ये बहू नहीं आएगी, अगर आप नकली फिंगर लगाए हो तो वो काम तो करेगी नहीं। बहुत सारे टैबूज रहते हैं इसको लेके। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम सिलिकन फिंगर की बात करें तो कैसा रहता है वो, क्या वो काम करता है, या क्या वो वाकई में बहुत अलग से दिखता है, या वो स्किन के साथ मैच हो जाता है? देखिए, सबसे पहले मैं इस विषय में बात करना चाहूंगा आपसे। जी। व्यक्ति का आत्मविश्वास लौटाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज का बहुत काम होता है। बहुत बिल्कुल। आज 25-30 साल की अगर किसी महिला की या बच्ची की या किसी की बेटी की सपोज एक्सीडेंट में 2 उंगली कट जाती है, आप उसकी मानसिक स्थिति समझ नहीं सकते, वो कितना डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरे पास बहुत से युवा बच्चे ऐसे आते हैं जो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो मेरे से बोलते सर इससे अच्छा हम नहीं होते तो जाता हमारे लिए सुकून था। उनका आत्मविश्वास लौटाना और उसको उनके माइंड को उनके मानसिक स्थिति को बैलेंस में लाना, वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंजिंग का काम है आज भी। उसके बाद हम लोग उनको समझाते हैं कि आप जैसे पहले थे आप वैसे ही हो जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी पूरी हमारी है। फिर उनको उस बात के लिए उनको डील करना पड़ता है कि हम लोग उनके लिए क्या डिजाइन कर रहे हैं। हमारे पास सैंपल भी उनको दिखाए जाते हैं, उनको देखिए इस प्रकार से आपका रहेगा, कलर आपका पूरा मैच हो जाएगा। 19-20 का डिफरेंस रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग व्यक्ति धूप में ज्यादा घूम लेते तो हल्का सा बॉडी टोन चेंज सांवला हो जाता है, कोई थोड़ा वो कुछ कर लेते हैं बॉडी में तो वो एक फेयर कलर हो जाता है उनका। पर हम लोग जो डिजाइन करते हैं उसका कलर चेंज नहीं होता। तो हम लोग जो प्रेजेंट का टाइम है, अभी आपकी क्या कंडीशन है, हम लोग उसी का टेक्सचर उनको मिला के हम देते हैं। तो जो व्यक्ति पहनता है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, कई युवा बच्चे बच्चियां रोने लगते हैं पहनने के बाद कि सर हमने ये सोचा ही नहीं था कि इतनी नेचुरलिटी हमारे अंदर आ जाएगी। और आज वो जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अच्छे से, कहीं कोई उनको ऐसी हीन भावना मन में नहीं है। वरना वही बच्चे थे जो बहुत डिप्रेशन में जाकर के हमसे बात कर रहे थे। तो सर अगर हम किसी को भी लिंक लगा रहे हैं या ऐसे सिलिकन फिंगर वगैरह लगा रहे हैं, तो इसकी आफ्टर केयर कैसी होती है? क्या एक बार हम लगा लेते हैं तो ये परमानेंट हमको रखना है, या टाइम टाइम पे निकाल के उसका कुछ क्लीनिंग वगैरह? नहीं, ऐसा नहीं होता, ये एक्चुअली कॉस्मेटिक रेस्टोरेशन में आता है पार्ट हम लोग का। तो इसमें जैसे अपन कॉस्मेटिक का यूज करते हैं, रात को हम लोग उसको उतार मार कर रखना है की सलाह हम सभी को देते हैं। आप दिन में ऑफिस वर्क में जा रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, तो इसमें आप इजीली आप लगाइए। पानी वगैरह से इसमें कोई हानि नहीं होती। सपोज आप बारिश में भीग गए या आपने हैंड वॉश कर ली है तो इसमें कोई हानि नहीं होती। इसमें कुछ प्रिकॉशंस होते हैं वो हमको गाइड कर देते हैं, जैसे केमिकल से दूर रखना है इनको, थिनर से दूर रखना है इनको, क्योंकि हम लोग जो स्किन कलर उसमें हम लोग लगाते हैं वो निकलने के चांस रहता है, हैवी थिनर होते हैं। बाकी कल से तो नेल पॉलिश आराम से लगाई, कोई इशू वाली बात नहीं होती, नेल रिमूवर से रिमूव भी कर दीजिए, कोई इसमें हानि वाली बात नहीं।
क्या बात है। सो ये वाकई बहुत ही नोबल काम आप लोग कर रहे हैं। किसी का एक तरीके से मैं कहूंगी, जिस इंसान ने पूरे शरीर के सब अंगों के साथ अपना आधा जीवन काटा हो, फिर किसी भी दुर्घटनावश अगर उसका कोई भी पार्ट अगर चला जाता है, तो उसके लिए वो जीवन एक मरने जैसा ही जीवन है। उस कॉन्फिडेंस, वो जब जब कॉन्फिडेंस जाएगा, वो हमको हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कितना अंडर कॉन्फिडेंट वो इंसान है। तो आप उनको उसमें उनको एक उम्मीद दे रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है सर। अगर हम जब इन चीजों की बात करते हैं, प्रोस्थेटिक की बात करें, अगर हम ऑर्थोसिस्ट की बात करें, तो ये रहता है कि अगर हम इन चीजों को लगवा रहे हैं, तो हमको किसी मेट्रो सिटी ही जाना चाहिए। बहुत ही रिस्की चीजें हैं। पता नहीं इतने स्पेशलिस्ट होंगे कि नहीं, क्या क्या पता नहीं गाइडलाइंस होती है। जो ज्यादा वो पैम्परिंग पेरेंट्स होते हैं, वो इन चीजों का बहुत उनके दिमाग में डाउट्स रहते हैं। सर अगर जब इंसान को ये चीजें लगवानी है, तो उसके बाद अगर वो अपना कोई स्पेशलिस्ट ढूंढ रहा है इस चीजों का, तो क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसपे उन्हें चेक करना चाहिए कि नहीं, ये इंसान ठीक है, या हम इन पे ट्रस्ट कर सकते देखिए, सबसे बड़ी चीज़ इस फील्ड में होती है मानवता। मैं आपको बताऊँ, आप किसी भी हायर सेंटर पे चले जाइए, आप किसी भी मेरे किसी भाई कलीग से मिल लीजिए। आप जब किसी से बात करते हैं, तो आपको ये फील होना चाहिए कि वो जिस पेन से गुजर रहा है, वो पेन मेरे हो रहा है। फिर जब आप उसका सॉल्यूशन निकाल के रखेंगे ना सामने वाले के सामने, वो डेफिनेटली लाजवाब होगा। हैं। ये बात तो तो जो सही पैरामीटर्स होते हैं, वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपके अंदर सामने वाले के लिए कितनी भाव क्या है आपके। आप भाव जो काम कर रहे हैं, आप किस भाव से काम कर रहे हैं। तो उसकी परेशानी को समझ कर हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग डेफिनेटली उसमें काफी हद तक, पूरा तो नहीं बोलूंगा, काफी हद तक हम लोग उसमें सक्सेस भी हो जाते हैं। जब आप कोई सक्सेसफुल केस हैंडल करते हैं, किसी इंसान को दूसरा जीवन दान एक तरीके से मैं तो कहती हूँ आप दे रहे हैं, उसके बाद में जब वो इंसान जब वापस आपको मिलने आता है, वो कैसी फीलिंग होती है सर? उनको वो खुशी में देखना कैसा लगता है? वो हमारे परिवार का अंग हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। क्योंकि जब पहले वो आता है, तो एज ए कस्टमर आता है, पर जब वो दोबारा मेरे सेंटर पे आएगा ना, वो फिर फैमिली मेंबर है हमारा। तो ये बहुत बड़ा काम, स्पेशली ये सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जितना उनको फिजिकली आपको वो एडजस्टमेंट करना है, उतना ही उनको मेंटली भी उनको काउंसिल डेफिनेटली। करना, उनको मेंटली स्ट्रांग करना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये बहुत ही अच्छा काम है। तो मैं तो चाहूंगी कि अगर आपके आसपास भी कोई भी इंसान है जो इस प्रकार की परेशानियों से जूझ रहा है, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। ऐसे स्टार्टलॉजी से आप उनको मिलवाइए, लिम्स फिटिंग सेंटर पे आप उनको लाइए, और एक दूसरा जीवन देने जैसा ये पुण्य का काम है, आप उनको बिल्कुल ये दीजिए। सर, हमने देखा है कि कोई भी टॉपिक हो, उसके बारे में जितनी जानकारी लोगों में होती है, उससे ज्यादा उसके बारे में मिथ ज्यादा होते हैं, गलत धारणाएं ज्यादा रहती हैं। तो एक छोटा सा हम राउंड करेंगे, मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स दूंगी, आपको मुझे बताना है कि वो मिथ है कि वो फैक्ट है। डेफिनेटली। सर, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है कि प्रोस्थेटिक लैम्स की एक ही टाइप होती है, सबको सेम ही डिजाइन मिलती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबका डिफरेंट डिजाइन अवेलेबल है। सबके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको डिजाइन हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये बिल्कुल भी आप ऐसा ना सोचें कि सबका, सपोज करो किसी ने एक डिजाइन देख लिया, कहता ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट लास्ट इंप्रेशन होता है। हम बहुत से ऐसे केस डील करते हैं जिनका पहला जो एक्सपीरियंस होता है वो काफी बुरा होता है। जब हमको उनको सजेस्ट करते हैं, तो उनका पहला एक शब्द होता है कि नहीं साहब, हमको ये नहीं बनवाना, हमारे यहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो चुकी है, हमको ये चीजें फेस करनी पड़ रही है इसमें। तब पहले तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है या जो भी हमारा प्रोसेस है, उसको हम लोग साइड में रख के पहले हम उनको वो चीज क्लियर करते हैं कि आइंदा आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो प्रॉपर फिटिंग का था ही नहीं। तो इसका हर एक की फिटिंग अलग होती है, हर एक का डिजाइन अलग होता है। मेन हमारा एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि जो यूजर हमारा यूज कर रहा है, वो बहुत अच्छे तरीके से उसको यूज करें, बिना किसी परेशानी के। हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, प्रोस्थेटिक लिम्स लगाने के बाद पेशेंट तुरंत ही नॉर्मल होकर चलने लगता है। बहुत से केस में ऐसा देखा गया है, क्योंकि जब एक रेंज हम लोग लेके चलते हैं, उस रेंज का हम लोग बना के देते हैं, तो आप, मैंने आपको अभी लगाऊंगा, आप अभी सीधे उठ के चल देंगे। पर ये पर इसके लिए भी एक ट्रेनिंग होती है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि हर केस में हम लोग कहते हैं ना कि पांचों उंगली एक जैसे नहीं होती है, तो हर केस को हम लोग ग्राउंड जीरो से देखना शुरू करते हैं। हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, हम उनको बताते हैं कि आपको स्टेयर जीने कैसे चढ़ना है, कैसे उतरना है। पहले वॉकर के द्वारा, फिर वॉकर से हम लोग स्टिक पे आते हैं, स्टिक से फिर इंडिपेंडेंट पे चलना शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है,
सिर्फ ये तो सर हालांकि अभी क्लियर कर ही चुके हैं, सिर्फ रिच लोग ही प्रोस्थेटिक लिम्स अफोर्ड कर सकते हैं, ये आम आदमी के लिए ये चीजें हैं नहीं। ये सबसे बड़ी गलत धारणा है क्योंकि प्रोस्थेटिक लिम्ब आजकल हर एक की रेंज में अवेलेबल है। बिल्कुल। बस आपको पता होना चाहिए, आपको इस चीज के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए, और आपको एक स्पेशलिस्ट के पास पहुंचना जरूरी है, और वो स्पेशलिस्ट आज के हमारे शो के गेस्ट हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर और एड्रेस दोनों मेंशन कर दूंगी, इन केस अगर आपको जरूरत है तो प्लीज रीच आउट कीजिए। और ये बहुत ही अच्छी चीज है, इसको बिल्कुल आप यूज करिए। और जैसे कि सर ने बताया कि एकदम नेचुरल सा ही आपको स्किन टोन मिलता है, अफोर्डेबल रेंज मिलती है, तो क्या ही बुराई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, प्रोस्थेटिक लिम्स के साथ स्पोर्ट्स या एक्टिव लाइफस्टाइल पॉसिबल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन ऑर्थोसिस के साथ भी बैडमिंटन आप खेल सकते हैं, टेबल टेनिस आप प्ले कर सकते हैं। प्रोस्थेसिस के साथ भी आपने देखा होगा जो एथलेटिक्स अपने होते हैं, जो ओलंपिक में अपने जो रनर होते हैं पैरामेडिकल के थ्रू जो सिलेक्ट होते हैं वहाँ पे, वो हाई क्वालिटी का प्रोस्थेसिस यूज करते हैं। वो रनिंग कर रहे हैं, रेस में भाग ले रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं प्रोसेसेस के साथ। तो ये कहना गलत है कि आप कोई प्ले उसमें नहीं कर सकते। इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो होता है व्यक्ति के आत्मविश्वास का। अगर वो ठान ले तो वो डेफिनेटली कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे बनाए हुए द्वारा प्रोसेस में व्यक्ति वो यूज कर रहा है, कार ड्राइव कर रहा है, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, इवन खेतों में काम भी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत ही अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं सर, नो डाउट। प्रोस्थेटिक लिम्ब लगवाने के बाद या ऑर्थोसिस्टिक लिम्ब लगवाने के बाद मेंटेनेंस टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है। डेफिनेटली मेंटेनेंस देखिए हर एक चीज का बहुत कंपलसरी होता है। तो ये हम उनको बिल्कुल गाइड करते हैं जब हम उनको प्रोसेसेस देते हैं, साथ में फॉलो अप बुक भी उनको दी जाती है कि आपको टाइम टू टाइम आकर के इसका अलाइनमेंट चेक करवाना है, क्योंकि बॉडी से उनका अलाइनमेंट कंसिस्ट होना चाहिए, दोनों को एक होगा तभी वो आपको हेल्पफुल करेगा चलने के लिए या रनिंग के लिए। अगर उसका अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगा तो वो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्लस कुछ पार्ट्स में ऐसे होते हैं जो टाइम टू टाइम हमको उसको चेक करना पड़ता है कि ये कंप्रेस तो नहीं हो गया है, या जो फुट है आपको क्वालिटी उसकी कितनी मेंटेन है आगे के लिए। तो टाइम टू टाइम इसको फॉलो अप डेफिनेटली कंपलसरी है। प्रोस्थेटिक या ऑर्थोसिस्टिक कोई भी लिम्ब लगाने के बाद नेचुरल लिम्ब जैसा नहीं दिखता। आज की डेट में कहना गलत है। अगर कुछ साल पहले अपन ये क्वेश्चन लेते तो डेफिनेटली वो अलग ही दिखता है। पर आज के सिलिकॉन का आज जो युग आ चुका है, अगर किसी को चाहिए कि नहीं साहब हमको बिल्कुल स्किन मैच होना चाहिए भले ही उनका लिम्ब कटा हुआ है, तो हम लोग प्रोस्थेसिस बनाने के बाद उसके ऊपर सिलिकॉन की एक लेयर चढ़ा देते हैं कि आपकी स्किन से पूरा मैच करेगा। ये बहुत खूबसूरत सर आपकी जर्नी रही है, आपके फादर ने इसकी स्टार्टिंग की थी, और अब बहुत ही अच्छे से आप इस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि सर ने बताया कि एक समय पे उन्होंने कैंपेनिंग करी, हर एक स्कूल तक इस चीजों को लेके गए, पर्सनल काउंसलिंग करी पेरेंट्स के साथ, और इस बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाई। सो इंस्टेड कि ये केवल उनका काम के साथ ज्यादा से ज्यादा वो नोबल कॉज ज्यादा उनके लिए बन गया है। वो इतने अच्छी जिस तरीके से जिस नीयत से इस चीज को कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम सर आप लोग कर रहे हैं। हमारी तरफ से आप सबको बहुत सारी बेस्ट विशेस है। इस जर्नी को अगर आपको कुछ शब्दों में संक्षिप्त करना हो, कुछ शब्दों में अगर आपको डिफाइन करना हो, तो वो क्या हो? देखिए पहले तो मैं ये बोलूंगा कि मैं नहीं चाहता कि भगवान करे किसी के साथ इस प्रकार का कोई भी हादसा हो या कोई भी इस बीमारी से या इस डेफिशिएंसी से गुजरे। अगर सपोज करो कभी किसी सरकम चांस में ऐसा कोई अपन को फेस करना पड़ रहा है, तो आप निश्चिंत होकर के 24 आवर आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ, एज ए फैमिली मेम्बर, एज ए फैमिली मेम्बर तैयार हूँ। आपको सही गाइड करूंगा मैं, आपके लिए क्या बेस्ट है वो आपको सजेस्ट करूंगा। सर वैसे तो आपके लिए हर केस बहुत ही खास होता होगा, क्योंकि किसी को आप एक कॉन्फिडेंस वापस कर रहे हैं। पर कभी तक का कोई ऐसा मेमोरेबल केस जो आपके जहन में हमेशा रहता हो, जो आज आप हमारे साथ शेयर कर सकें? बहुत कैसे बहुत केस है, नो डाउट। एक्चुअली एक 2 साल की बिटिया थी, बेटी थी, उनके घर में शादी का फंक्शन था। वो बेटी उबलते हुए ड्रम में गिर गई थी। उसमें आलू उबल रहे थे एक्चुअली शादी के, तो उसमें वो पूरी तरीके से जल चुकी थी। तो उसके पेरेंट्स लेके आए थे, उसकी सर्जरी कराने के बाद फिर मेरे पास लेके आए थे। तो उसके लिए मैंने बहुत से कंप्रेशन गारमेंट डिजाइन किए थे। उस समय माँ बाप को समझाना इतना मुश्किल हो गया था मेरे लिए, क्योंकि 2 साल का बच्चा और अपनी फीलिंग्स को आपको बता नहीं पाएगा, उसको कितना पेन हो रहा है जलने के बाद। तो
वो मेमोरेबल चीज़ हमारे लिए बहुत से ऐसे पेशेंट हमारे पास एक्चुअली हैं। तो आपने बोला एक, तो वो एक ये है कि 2 साल की बच्ची आज भी जब उसको मैं देख रहा हूँ ना, तो उसको हम लोग हर 6 महीने बाद उसका कंप्रेशन गारमेंट हमको उसको चेंज करने पड़ते हैं। क्योंकि गुड़िया बड़ी हो बड़ी जाती है थोड़ा, फिर अभी तक कितना हील कर दिया, आगे उनको बढ़ाना पड़ेगा कंप्रेशन उसका, ये लूज़ करना पड़ेगा। तो हम आज भी उसको मतलब हर एक उसमें मेंटेन करते हैं हर 6 महीने बाद उसको। तो बहुत ही ये ऐसा काम है कि आपके लिए हर केस ही मेमोरेबल होगा। मैं तो हम सब आज जब सर के जिस बारे में सुन रहे थे तो हम सब निशब्द थे, जब हम सब बिल्कुल लिटरली ऐसे सुन रहे थे कि वाओ सर, कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो और कितनी शिद्दत से काम कर रहे हैं। ऑलराइट, सो आज मुझे लगता है कि प्रोस्थेटिक या ऑर्थेस्टिक लिम्ब से रिलेटेड हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर किए, पर थोड़ा सा टाइम का हमारे साथ बाउंडेशन होता है। पर नो डाउट सर, इतना अमेजिंग एपिसोड रहा, हम फिर किसी एपिसोड में आपको एज अ गेस्ट जरूर देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी ग्वालियर वासियों का, मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने मेरे को सुना, समझा, और आपका भी बहुत बहुत दिल से आभार है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बाकी मैं सर का कांटेक्ट नंबर और एड्रेस एक बार इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मेंशन कर दूंगी, इन केस अगर आपको जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल जरूर विजिट करें। मिलती हूँ फिर किसी और एपिसोड के साथ, तब तक कहीं नहीं जाना है, सुनते रहिए रेडियो चस्का 95 एफएम, बिंदास बजाओ।